ज्योत में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्या कौन से देवता खुश होते हैं? अब एक बहन ने कहा था कि उनके में इमली की आकृति बनती है। देखो, ये इमली की नहीं, एक बीज की तरह आकृति दिखती है। देखो, ये आकृति है। तो ये आकृति एक चंदे में भी है। ये आकृति क्यों बनती है? हम एक बीज की तरह जीवन में चलते हैं। जैसे ही कुछ हमारे अंदर अच्छा प्रभाव शुरू होता है तो एक बीज जैसे फूटता एक अच्छा पौधा बनता है। जीवन में हमारे जो चंद्र है उसमें भी दिखा कि मनुष्य कैसे एक शिशु के रूप में आगे बढ़ता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। जैसे आपकी जो साधना है वो आगे बढ़ रही है, उसका प्रभाव आगे बढ़ रहा है, आप अपने मार्ग में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, ये इसकी सूचना होती है, ये प्रभाव होता है उसका। तो देखो, आकृति दिखाकर बता रही हूँ। अब इसमें एक आकृति और दिखेगी आपको, बहुत प्यारी आकृति है। ये देखो, अगर आप इधर से देखेंगे तो ओम की आकृति बनती है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, आपके घर में भी चंद्र मिलेगा। तो ये वाली जो आकृति है, ये देखो, ये जो हरी सी आकृति है ग्रीन, वो ओम की आकृति है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये नेगेटिव इफेक्ट को रिमूव करने की सबसे बड़ी छड़ी होती है। कोई भी बच्चा बीमार रहता है उसके सिरहाने रखें, आशीर्वाद दें। और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय है माना जाता है। अब एक बहन ने कहा कि उनके घर में त्रिभुज की आकृति बनती है। भाई देखो, अब हम पूजा करते हैं बहुत सारे यंत्रों को रख के। अब मेरे घर में है ये श्री यंत्र। ठीक है, अब श्री यंत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे त्रिभुज हैं। देखो कितने सारे त्रिभुज हैं और सभी त्रिभुज में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जो पिरामिड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कहा जाता है कि जो पिरामिड्स होती हैं वो लॉक कर लेते हैं आपकी एनर्जी को। और जैसे जैसे मैंने कहा है कि जैसे जैसे हम आराधना करते हैं तो हमारा मंत्र भी सिद्ध होता है, हमारे यंत्र भी सिद्ध होता है। अब जो अपने घर में इस तरह के यंत्र रखते हैं, यंत्र बहुत सारे होते हैं, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, गणेश यंत्र, वास्तु का यंत्र, इतने सारे हैं, व्यापार वृद्धि का यंत्र, कुबेर जी का यंत्र। अब उनमें भी जितने भी यंत्र होते हैं सब में एक त्रिभुज जरूर मिलेगा, पंखुड़ियाँ मिलेंगी, अष्टदल मिलेगा। अब इसमें आप देखो, इधर जो ये ग्रीन पार्ट है ये सारे अष्टदल हैं। ठीक है, इसको अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा, आपके घर में जरूर ना कोई मिल जाएगा। ये आप गूगल पर भी इमेज निकाल कर देख सकते हैं कि देखो बहुत सारे अष्टदल होते हैं, इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। क्योंकि जितने भी देवता होते हैं सारे फूलों पर विराजमान होते हैं, फूल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि देखो, जितने भी त्रिभुज हैं उनके अंतर छोटे छोटे बीज मंत्र दे रखे हैं ताकि वो सिद्ध हों। आप जब इसकी पूजा करते हैं, अलग अलग दिशाओं के बारे में भी लिखा गया है, इस पे बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इसकी जो पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है तो अगर आपके घर में त्रिभुज की आकृति बनती है तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आपको सेविंग करना देना शुरू कर दिया। जैसे पिरामिड में सेव जो होती है एनर्जी, जो मिस्र है वहाँ पर पिरामिड बनाए जाते थे, उसमें फल सब्जियाँ रखते थे। वहाँ के राजा अपनी डेड बॉडी रखते थे, फल फूल, अपनी रानियों को, कुत्तों बिल्लों, धन सब कुछ लेकर वो वहाँ पर मरने के बाद अपना रखवा लेते थे। उनको उनके यहाँ पर मान्यता है कि जब दोबारा से आप जीवित होंगे तो वो चीज़ें भी जीवित हो जाएंगी और आप अकेले जीवित नहीं होंगे। जो आपके प्रिय कुत्ते बिल्ली हैं वो भी जीवित हो जाएंगे, रानी भी जीवित हो जाएगी, और जीवित होने के बाद धन की आवश्यकता होगी तो धन भी वहीं मिल जाएगा। तो वैसा करते थे। तो हमारे हिंदू धर्म में भी त्रिभुज की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे, आप कोई भी यंत्र उठाकर देख लेना, उसमें वर्त, त्रिभुज, अष्टदल, इनकी बहुत महिमा होती है।
ठीक है। तो ये अगर आपकी जोत पर बन रही हैं तो इसके मतलब जो आपकी ओरा है, एनर्जी है, वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अगर आप किसी यंत्र की पूजा करते हैं तो वो यंत्र भी सिद्ध होना शुरू हो गया है। हम बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते हैं, पर धीरे धीरे मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे अच्छे प्रभाव होते हैं उनको बैड इफ़ेक्ट बताकर हमें उल्लू बना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो ज्ञान ही नहीं होता कि हाँ ये चीज़ होती है, नहीं होती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं ये चीज़ें कौन से शास्त्रों में लिखी है। तो देखो, कोई ना कोई शास्त्र कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ज्ञान को कहाँ से लेते हैं। हम तो अपने प्रभु से ही पूछते हैं कि इस आकृति का अर्थ क्या है, और जो हमें वो संकेत के माध्यम से बताते हैं वो हम अपने चैनल पर बताते हैं। ऐसा कोई हमने जो ग्रंथ है नहीं पढ़ा है जिसमें ये सब कुछ बताया गया है, क्योंकि एक भाई ने लिखा कि त्रेता युग सतयुग में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हे प्रभु जी, उस टाइम तो जो प्रभु हैं और आकाशवाणियाँ भी होती थी, हर कुछ मनुष्य को तभी पता चल जाता था। अब तो कलयुग है, कलयुग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में क्या क्या चीज़ें होंगी वो उस टाइम के जो भगत हैं या जो भी जिनको प्रेरणा होती है वही बताएंगे ना। अब शंकराचार्य ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं तो वो तो कलयुग में ही पैदा हुए थे, तुलसीदास ने भी, मीरा जी ने भी। तो आप ये देखो कि अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, उनके जो भजन हैं, कीर्तन हैं, ग्रंथ हैं, लिखे हुए पढ़ते हैं। तो ये मत सोचें हर युग में अलग अलग लिखी जाती हैं। अब कौन किस माध्यम से लिखता है ये डिपेंड करता है। तो अगर आपके जोत पर भी कोई अलग से आकृति बनती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे जितनी ज़्यादा पंखुड़ियाँ बनती है उसको मैं ब्रह्मदल भी कहती हूँ। तो ब्रह्मदल का मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। ब्रह्मदल का मतलब होता है कि जैसे सारी पंखुड़ियाँ एक साथ हमारी बनने लगी हैं, सारे देवता उस कमल पर विराजमान होना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल मैं इसको आकृति मानती हूँ। अगर आप पर इतनी सारी एकदम बिल्कुल ब्रह्मकल बनता है तो ये कमल ऐसा होता है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके में ओम की आकृति बनती है, देखो हमारे चैनल पर वीडियो है ओम की जोत की जो आकृति है वो शॉर्ट वीडियो है। गणेश जी की है, शेर की है, हनुमान जी की है, और बहुत सारी आकृतियाँ हैं, चांद की है। उनकी शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। एक दो वीडियो मेरी ऐसी हैं जिनमें वो वीडियो चल रही हैं, शॉर्ट मतलब जिसमें शेर चल रहा है, कहीं पर विष्णु जी का मतलब जो आकृतियाँ बनी हैं वो चल रही हैं और पीछे से मैं बोल रही हूँ। और बाकायदा कईयों में हमने वैसे बना रखी है। तो आप हमारी जो कम से कम मैं ये कहती हूँ 10 वीडियोज़ होंगी, शॉर्ट को लगाकर, लॉन्ग को लगाकर। आप उसमें से देखें कि आपको कौन सी बन रही है आकृति। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जितना आप हमसे प्रश्न पूछेंगे उसके लिए फिर एक नई वीडियो आ जाएगी और नया ज्ञान का प्रसार होगा, और वो सबके लिए होगा। देखो, अगर आपके में बन रही है बहुत अच्छी बात है, और मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है तो उस पर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर आप मुझे सेंड करें, वो मैं अपने चैनल पर भी डालूँगी और सबको बताऊँगी कि ये कौन सी आकृति है और कौन सी कृपा है। नाग की आकृति भी बनती है, त्रिशूल की, इतनी सारी मैंने वीडियो क्यों बनाकर डाली है, वो ताकि आपको लाभ मिले, आप उस चीज़ को यूज़ कर सके। अब मुझे कुछ भी पूछेंगे इस बारे में तो थोड़ा समय लग जाता है कई बार व्यस्त होने पर, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डालती हूँ। और इस पर मेरे पतिदेव ने भी वीडियो बनाकर डाली हुई हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। 10 वीडियो होना कम नहीं होती है, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग्स भी हैं, बिल्कुल आकृति के साथ भी हैं। एक ने कहा कि बिल्कुल आकृति के साथ वीडियो बनाएं, तो है वो चैनल पर पहले से हैं, देखें और प्रश्न पूछें, उसके बारे में भी वीडियो फिर आगे ज़रूर आएगी, ये हमारा वादा है। और बालाजी आप पर कृपा करते रहें, यही हमारे चैनल का एक मोटो है। बोलो जय श्री राम।